आज हम बात करने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति के लिस्ट की। ठीक है ना। तो आपको पता है कि हमारा प्यारा भारत 1947 में आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से। ठीक है। और तब से और आज है 2023। ठीक है ना। इस पूरी डेट में जो है या इस पूरे टाइम में हम भारत में कितने राष्ट्रपति बने इन सबको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक। और इसके साथ जो है आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें इस प्रकार की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए। इसके साथ आप प्लीज़ चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट को विजिट करें और जो वीडियो आपको अच्छी लगे वो वीडियो आप देख लें। इसके साथ एक चीज़ और, आने वाले जो वीडियो का एग्ज़ाम है इसके साथ जो RO और ARO का एग्ज़ाम है, इन दोनों एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। और थर्ड एग्ज़ाम है APFC का। ठीक। APFC का एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। ये मान के चलो आपका कम से कम एक क्वेश्चन यहाँ से अवश्य बन जाएगा। ठीक। तो बिना किसी देरी के हम सबसे पहले बात करने वाले हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति महोदय के बारे में, और ये हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक। और इनका जो कार्यकाल रहा है 1950 से लेके और 1962 तक रहा है। ठीक। 1950 से 1962 तक करीबन 12 साल तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। ठीक। इसके बाद हम बात कर लेते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में, और ये इनका कार्यकाल है ये 1962 से लेके और 1967 के तक रहा है। ठीक है। ये करीब 5 साल तक ही रहे। इसके बाद हम बात करेंगे जाकिर हुसैन के बारे में। ये जो है 1967 से 1969 तक रहे और ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। ठीक है ना। अब देखो इनको याद करना कैसे है। देखो पहला और दूसरा मुझे लगता है कि सभी को पता होगा। प्रथम राजेंद्र प्रसाद जी थे और जो दूसरे हैं ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। ठीक। इसके बाद हम बात करें अगर तीसरे, तो तीसरे को हम कैसे याद करना है। देखो जाकिर अगर हम इस प्रकार से लिखेंगे ना, जाकिर हम लिखेंगे तो इसमें 3 शब्द आ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड एंड दैट इज थर्ड। ठीक है। 3 शब्द आ रहे हैं और ये भी जो तीसरे क्रम के हैं। ठीक। इस प्रकार से याद कर लेना है। इसके बाद हम बात करें कि ये मुस्लिम तीसरे ही क्यों है। ठीक है ना। मतलब प्रथम मुस्लिम है तो मुस्लिम शब्द में आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 शब्द आ रहे हैं। ठीक। पहला इसको हम एक ही काउंट करेंगे और इसको एक। ठीक है ना। तो इस प्रकार के यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो इस प्रकार से आप रिलेट करके आप आराम से याद कर सकते हैं। इसी के साथ बाकी के जो राष्ट्रपति मैं कोशिश करूँगा आपको याद कराने की। ठीक। इसके बाद हम बात कर लेते हैं भारत के जो ये आपके हैं वराहगिरी वेंकटरमण। ये 1969 से 1969 तक रहे, मतलब 1 साल तक ही इनका कार्यभार रहा। और ये जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है ना। कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे। इसके बाद दूसरे रहे थे कार्यवाहक ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये 1969 से फिर 1969। अब हम बात कर लेते हैं चौथे राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है ना। वराहगिरी वेंकट गिरी। ठीक है ना। वराहगिरी वेंकट गिरी, और इनका जो कार्यकाल रहा था ये 1969 से 1974 तक रहा था। ये भारत के चौथे राष्ट्रपति थे और इनको जो है बीवी गिरी के नाम से भी जानते हैं। अब इनको कैसे याद करना है। देखो एक तो हम इस प्रकार से याद करते हैं, एक शब्द, दो शब्द, 3 शब्द और 4 शब्द। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, या फिर इसके साथ आप ऐसे भी याद कर सकते हैं बी और बी का जो डिजिट वैल्यू है 2 होता है और यहाँ भी बी का डिजिट वैल्यू 2 होता है। अगर हम इसको दोनों को काउंट करें तो ये 4 हो जाता है। 4 से हम आराम से 4 यहाँ लगा सकते हैं। वराहगिरी वेंकट रमण गिरी या फिर बीवी गिरी जो है भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। ठीक है ना। और मैं कहूँगा बीवी गिरी ही जनरली नाम आता है तो बीवी से याद कर लो। यहाँ 2 डिजिट, यहाँ 2 डिजिट और 2 को हम काउंट करेंगे तो ये 4th हो गया। ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं भारत के ये फखरुद्दीन अली मोहम्मद के बारे में। ये जो है भारत के जो है 5वें राष्ट्रपति थे। ठीक है ना। फखरुद्दीन अली मोहम्मद, और इनका कार्यकाल रहा था 1974 से 1977 तक। अब इनको भी जो है इसी प्रकार से याद करना है, ठीक है ना, फखरुद्दीन। अब इनको याद कैसे करना है। देखो 1 अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर और 5 अक्षर। ठीक। तो इस प्रकार से
फ़खरुद्दीन अली अहमद को हम आराम से याद कर सकते हैं। ये 5वें नंबर के भारत के राष्ट्रपति थे और इनका जो कार्यकाल है ये 1974 से और 1977 तक रहा था। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं BD जत्ती के बारे में। ठीक है ना, तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति थे 1977 से 1977 तक, मतलब फरवरी से जुलाई तक। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट राष्ट्रपति के बारे में। ये हैं नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी और इनका जो कार्यकाल है 6th रहा है, मतलब 6वें प्लेस में रहे हैं नीलम संजीव रेड्डी। ठीक, और ये जो है 1982 में चुने गए थे। ठीक, 1977 से 1977 से 1982 तक। ठीक, और ये भारत के प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति रहे। ठीक है ना, और ये जो है बिना किसी विरोध के राष्ट्रपति बने थे, प्रथम है। और आपको याद करके रखना है नीलम संजीव रेड्डी। ठीक, देखो इनको भी हम कुछ इसी प्रकार से याद करते हैं, नीलम, ठीक है, संजीव और रेड्डी को केवल हम लिखेंगे आर। ठीक, तो नीलम में 1, 2 और 3। ठीक है, नीलम में कितना होगा 3 और संजीव में 1, 2 और 3। ठीक है ना, 1, 2 और 3। ठीक है ना, तो 3 + 3 कितना हो गया 6th। ठीक है, और 6th प्लेस पे कौन है नीलम संजीव रेड्डी। ठीक, इसके बाद हम बात करने वाले ज्ञान सिंह जैली के बारे में। ठीक, कौन है ज्ञान सिंह जैली। ज्ञान सिंह जैली ये जो है भारत के 7वें में राष्ट्रपति बने हैं। इनका कार्यकाल 1982 से जो है 1987 तक रहा था। अब इनको कैसे याद करना है वो मैं बता देता हूँ। ज्ञान सिंह को, ज्ञानी जैल सिंह को जो हम इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है ना, देखो सभी की ट्रिक सेम नहीं रहेगी, जिसकी जैसी ट्रिक पड़ रही है उसके अकॉर्डिंग मैं बना रहा हूँ। ठीक, ज्ञान सिंह जैली इस प्रकार से लिखेंगे, ज्ञानी जैन सिंह। अब ज्ञानी में हम केवल जी पकड़ते हैं और जी की जो 7th, जी की जो प्लेस वैल्यू है 7th होती है। ठीक, जी की प्लेस वैल्यू कितनी है 7 और ये 7th ही नंबर के हैं। तो इस प्रकार से आप आराम से याद कर सकते हैं, ज्ञानी जैल सिंह जो है 7th में नंबर के भारत के राष्ट्रपति थे। ठीक, इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं 8th प्लेस के। ठीक है ना, और ये है आर वेंकट रमण। कौन है आर वेंकट रमण, और इनका जो कार्यकाल है ये 1987 से 1992 तक रहा है। ठीक, अब आर वेंकट रमणी को हमें कैसे याद करना है, ये देखो देखते हैं हम। आर से आर बना दिया और ये जो है 8th प्लेस में है। ठीक, क्या हम आर को आराम से 8 बना सकते हैं, आर को हम आराम से 8 बना सकते हैं क्या, इस प्रकार से बनाना है ना। ठीक है ना, जैसे आर बनाए और ये 8 बन गया, क्या बनेगा, हम थोड़ा सा रिलेट करना है और आराम से याद कर सकते हैं। तो 8th प्लेस के जो हैं राष्ट्रपति कौन थे, आर वेंकट रमणी। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं 9वें प्लेस के। ठीक है ना, 9वें प्लेस के जो ये शंकर दयाल शर्मा। कौन है शंकर दयाल शर्मा, और इनका जो कार्यकाल है 1992 से 97 तक रहा था। इसके बाद हम बात करते हैं KR नारायण के बारे में। ठीक है ना, KR नारायण राष्ट्रपति महोदय रहे थे और इनका कार्यकाल है ये 1997 से 2002 तक रहा है। ठीक है ना, और इनको हम कैसे याद करना है, देखो के की प्लेस वैल्यू तो 11 और इसमें से 1 कम कर दो, यहाँ पे बचे 10। ठीक है ना, यहाँ थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा, और 10वें नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक, तो के में से के की प्लेस वैल्यू 11 में से 1 गया तो 10 बचे, और 10वें नंबर के कौन है KR नारायण। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं 11वें प्लेस की। तो सभी को पता है APJ अब्दुल कलाम जी। ठीक, APJ अब्दुल कलाम जी जो है 2002 से 2007 तक हमारे देश के राष्ट्रपति रहे थे, और इन्हें आपको पता है ये जो है मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट के बारे में, और ये है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है ये 12वें नंबर की हमारे देश की प्रधानमंत्री रही हैं 2007 से 2012 तक। अब प्रतिभा को हम इस प्रकार से लिखते हैं ना, ठीक है ना, तो कहीं प्रतिभा में इस प्रकार से 2 नज़र आ रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, और ये डंडा लगा दिया। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, तो इसी को अगर हम सीधा करें तो ये 12 दिख रहा है ना, दिख रहा है। हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन किस नंबर पे है। ठीक है ना, जैसे हमने प्रतिभा लिखा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये वाला जो है ये 2 बन गया। ठीक है ना, और डंडा लगा, कितने बन गए 2। अब इसी को हमें उल्टा जो है सीधा कर देना, तो 12वें नंबर के। ठीक,
इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं, और ये हैं आपके 13वें नंबर के प्रणब मुखर्जी, ठीक है ना। तो प्रणब मुखर्जी जो है 13वें नंबर के, यहाँ इनको तो मुझे लगता है कि आपको याद हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो 2012 से 2017 तक इनका कार्यकाल रहा था। और इसके बाद अभी जो है रामनाथ कोविंद जी, ये अभी जस्ट रिटायर हुए, और इनका कार्यकाल था 2017 से 2022 तक, ठीक। इसके बाद अभी वर्तमान में सभी को पता है कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो इनका कार्यकाल 2022 से 2027 तक चलेगा, ठीक। तो एक चीज़ मैं बताना भूल गया, भारत के पाँचवें प्लेस के जो राष्ट्रपति हैं, ये भारत के प्रथम जो है CGI हैं, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, ठीक। तो बाकी तो वीडियो समाप्त है, ठीक। एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और प्लीज़ वीडियो के चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप प्लीज़ चैनल को विजिट कर लें।